जय माता दी दोस्तों। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक का ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो सूर्य तो सप्ताह के पहले ही दिन पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये इस पूरे सप्ताह पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे जो गुरु का है। वहीं जो एक राशि परिवर्तन होना है, एक तो चंद्रमा राशि बदलेंगे क्योंकि वो हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, और एक होगा बुध का राशि परिवर्तन। बुध जो कि वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा मंगल जो है वो वृषभ में है, गुरु कर्क में है, सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति है, और कुंभ राशि में राहु शनि मीन राशि में बैठे हैं। कुछ इस तरह से यह स्थिति है। अब चंद्रमा के आधार पर हम इस सप्ताह का विश्लेषण करेंगे कि चंद्रमा किन किन राशि में होगा। उसके आधार पर ही आपकी जो जीवन है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मेष वृषभ मिथुन यानी मीन राशि से गोचर करेंगे। मीन मेष वृषभ, इनमें चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है जो कई तरह के आपके जीवन में प्रभाव देने वाली होगी। चलिए विस्तार से जान लेते हैं किस तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ और कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में 6 से 12 जुलाई तक का है ये। इस सप्ताह में एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आर्थिक लाभ मिलने के बड़े अच्छे संकेत बने हुए हैं। आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बहुत हद तक बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपका जो कार्यक्षेत्र है वहां इस सप्ताह में आपको परिश्रम तो हो सकता है कि ज्यादा करना पड़ जाए, लेकिन स्थितियां फिर भी अच्छी रहेंगी। आप अपने जो आपके बॉस हैं, आपके जो अधिकारी वर्ग हैं, उनके साथ एक सामंजस्य बनाकर चलेंगे, और जब आप उनके साथ सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो स्थितियां खुद ब खुद संभलती हुई चली जाएंगी। यहाँ भाई बहनों का सहयोग भी इस सप्ताह में आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। और करियर के मामले में ही अगर हम देखें तो आपकी जो एक जो व्यस्तता भरा दिनचर्या आपकी चल रही है ना, यहाँ अपने लिए भी आप कुछ वक्त निकालने वाले हैं, खुद को पर्याप्त समय देने वाले हैं। देखिए, कोई भी आपको जीवन में किसी तरह का मौका मिले, मौका सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, करियर में नहीं, मौका होता है परिवार के साथ वक्त बिताने का भी, मौका होता है अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का भी। तो किसी तरह का मौका मिले ना तो उस मौके को जरूर आप अपनाएं, यानी उसे ऐसे ही ना छोड़ें। और अपनी सेहत का आप ध्यान रखेंगे, अपना थोड़ा सा आप सैर पर जाइए, यानी थोड़ा वॉक कीजिए, तो ये आपको अच्छा रहेगा। अब आपकी राशि के स्वामी की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी कहाँ हैं? आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और साथ में जो चंद्रमा की स्थिति है वो भी अभी फिलहाल आपके दूसरे भाव में रहेगी। हालांकि इसी दिन राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन आपको अपने जीवन में, आर्थिक जीवन में खास तौर से भाग्य का सपोर्ट मिलता दिखेगा। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश आप करना चाह रहे हैं तो उसका आकलन आपने कर रखा है तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आपने कोई होमवर्क नहीं किया, आपने कोई आकलन उसका नहीं किया है, तो फिर धन अटक सकता है। तो सोच समझ कर काम करें। परिवार के सदस्यों का आपके जो जीवन है उसमें बहुत महत्व है, जिसके कारण उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में आप सलाह मशवरा लेते हैं। और किसी तरह की खरीदारी करने का भी योग है, खरीदारी कर सकते हैं घर से जुड़ी हुई कोई। आपकी राशि के जो जातक हैं, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कोई बड़ी पदोन्नति की, कोई लाभ मिलने की, किसी ट्रांसफ़र की, कुछ ऐसी प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, जब आप अपने काम से लगे रहते हैं, अपने काम पर पूरा अडिग रहते हैं, तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके काम की सराहना होती है। तो आपके जो साथ काम करने वाले हैं ना, उनका भी पूरा समर्थन आपको रहेगा। एक अच्छा बॉन्ड बनाकर आप चल पाएंगे। चंद्रमा को देखें तो आपकी द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। मीन राशि, उसके बाद मेष राशि, उसके बाद वृषभ राशि। तो इस तरह से चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है। तो चंद्रमा देखिए ठीक है, जब मीन राशि में है तो चंद्रमा थोड़े पीड़ित हैं। उसके बाद जब मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि में ये मंगल की राशि में है, तो और मंगल की राशि में बैठकर क्या करेंगे? ये मंगल की राशि में बैठकर भी पीड़ित नहीं होंगे, किसी की दृष्टि नहीं होगी। उसके बाद वृषभ राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तभी जाकर मैं कह रही हूँ कि ये समय आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आप अपने कार्यों को अपनी स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रतिष्ठा, पद, आर्थिक उन्नति लेकर आया है। वेतन वृद्धि, नई जिम्मेदारियां,
और जो इस राशि के जातक व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने वाले लोगों को अपने कामकाज का विस्तार करने का अवसर मिल सकता है। किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं, वहां आपके विचारों की, आपकी जो स्पीच होगी उसकी आपकी सराहना हो सकती है। उसके भी संकेत काफी अच्छे बने हुए हैं। और देखिए इस सप्ताह में ना कुछ परिवार से जुड़े हुए अच्छे मामले आपको देखने को मिलेंगे। कुछ अच्छे आप निर्णय भी ले सकते हैं। ये भी स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं कि आपको अच्छी निर्णय ले पाएंगे। इस समय हम स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा ये रहेगा, तो सबसे पहले तो चीज है कि जो भी इस राशि के स्टूडेंट किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की आप कह लीजिए, तो आप जो भी जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने लिए मेहनत की है, उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उनको सफलता प्राप्त होने का योग बहुत अच्छा है। उसके लिए खुद को सर्वोपरि ना समझते हुए आप अपने विषय को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आपने देखा है कि दूसरों की भी मदद आपने ली है, आपने अपनी मदद खुद भी की है, तब जाकर आपको अपनी उस मेहनत का परिणाम अच्छा मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा दिख रहा है, अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही उत्तम ये समय रहने वाला है। अब यहाँ स्वास्थ्य है, आपके स्वास्थ्य की बात कर ली थी, अब परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी आपके लिए रहेगा। और अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है। कोई पुराने मित्र से आपको सहयोग मिलने वाला है, आपकी कामकाज में ही ये सहयोग मिलेगा, तो ये सहयोग आपके लिए उत्तम रहेगा। देखिए कुछ नई शुरुआत के लिए भी ये शानदार समय रहेगा कि अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करते जा रहे हैं और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आप जिस सफलता की उम्मीद कर रहे हैं उसे पाने में आपको समय लग रहा है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि मेहनत का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। आप जो कर रहे हैं उस पर आपको अड़िग रहना पड़ेगा। अच्छा, माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। माता की सेहत तो थोड़ी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर उनको पहले से कुछ दिक्कत चल रही है तो आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता भी रहने वाली है कि उनकी सेहत ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम उपाय के बारे में। रिश्तों की हमने बात कर ली, वैवाहिक जीवन की भी हमने बात कर ली। वैवाहिक जीवन के मामले में मिला जुला है और प्रेम जीवन के मामले में भी मिला जुला रहने वाला है। अब हम बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो शनिवार का दिन रहेगा, सप्ताह के अंत में रहेगा, शनिवार को दिन काले तिल आप किसी को दान करें, ये उपाय करें। और साथ में आप शनिदेव की आराधना हो गई, किसी की मदद करना। देखिए एक नियम बना लीजिए कि जब आपको मदद के लिए कोई दिखे तो उसकी मदद करें। मदद करना सिर्फ पैसे से नहीं है, आपने खाना खिला दिया, बिस्किट खिला दिया, किसी और तरीके से मदद कर दी, तो ऐसे लोगों की मदद करें जो मदद के योग्य हैं। ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।